दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस अभी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो उसका नाम क्या है, वो कौन सी डिजीज़ फैलाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे फैलता है और कौन से टाइप्स है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये कैसे फैल सकता है, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ कोरोना वायरस एक्चुअली। ओके, आपको सच में पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस क्या है और क्या क्या मिथ्स यानी अफवाहें फैल रही है कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि इधर आपको दिख रहा है, अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये वायरोलॉजी, हम पूरा वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले जो वायरस है वो है सार्स कोवी 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखा है तो सार्स कोवी 1 भी होगा। तो सार्स जो कोवी 1 है वो आया था 2002 और 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, और एक और जो मेंबर है कोरोना वायरस फैमिली का वो है मर्स, MERS कोरोना वायरस, उसका आउटब्रेक हुआ था 2012 में। यानी कि कोरोना वायरस जो है उसकी एक फैमिली है, जैसी आपकी और मेरी और सबकी फैमिली होती है, वैसे कोरोना वायरस की भी एक फैमिली है, जिसमें ये 3 मेंबर्स जो फिलहाल पेंडेमिक चल रहा है उसमें ये 3 मेंबर्स रिलेटेड है। देखिए, सार्स कोवी 1 2002 और 2003 में फैला था। मर्स कोविड कोरोना वायरस था वो 2012 में जिसका आउटब्रेक हुआ था। और अभी जो फिलहाल दुनिया में पेंडेमिक चल रहा है वो है सार्स कोवी 2 की वजह से, यानी सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से चल रहा है। और जो डिजीज़ का नाम एक्चुअल में है वो है कोविड-19। बहुत सारे लोग उसे चाइना वायरस भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि चाइना ने जानबूझ के वुहान की एक लैब में शायद से वायरस को बनाया है और फैलाया है। पर ये सब अभी एक्चुअल कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी अफवाहें उड़ रही है। तो इसका जब तक कंफर्मेशन नहीं आता आप किसी भी चीज़ पे विश्वास ना रखें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वायरस दिखने में कैसा है। अब वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए हमें एक डिजिटल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ठीक है, तो उस माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो वायरस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे रंग बिरंगी नहीं होगा, पर ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने अलग अलग कलर से किया है। तो ये जो आप बाहर देख रहे हैं सींग जैसे जो बाहर लॉलीपॉप निकले हुए हैं, ये लॉलीपॉप को हम बोलेंगे प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड की चेन्स है जो प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है, ये सारे के सारी बाहर जो लॉलीपॉप्स है वो सारी की सारी प्रोटीन्स है। अब आप देख सकते हैं मैंने इधर अलग अलग कलर के नाम दिए हैं, ये सब इन अलग अलग कलर्स के जो लॉलीपॉप है उनके नाम हैं। ठीक है, तो ये लाल वाला जो है इसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, ये ग्रीन वाला है, इसका नाम हीमोग्लूटिनिन एस्टरेस। ठीक है, क्या नाम है? हीमोग्लूटिनिन एस्टरेस। फिर जो ब्लैक वाला है ये वाला, इसका नाम है एम प्रोटीन। और जो ब्राउन वाला है इसका नाम है ई प्रोटीन। ठीक है, और अगर क्वालिटी अच्छी हो और आपको ये विजिबल हो तो बाहर जो है वो लाइट ब्लू कलर है, मतलब ये जो पेन का कलर है ना वो कलर है बाहर की साइड, उसे मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो बेबी ब्लू कलर का है। और जो अंदर आपको थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है वो अंदर की तरफ है, मतलब बाहर स्काई ब्लू और लाइट ब्लू कलर है, बेबी ब्लू कलर है, और अंदर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है। ठीक है, तो जो बाहर स्काई ब्लू कलर है उसका वो है न्यूक्लियर एनवलप, और अंदर जो है वो है न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, अंदर जो है वो प्रोटीन है न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन। और पूरे के पूरे वायरस के स्ट्रक्चर को जो कवर कर रहा है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। और ये अंदर जो चीज़ दिख रही है ये है उनका जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जो आपको अपने माँ बाप से मिलता है। वायरस का भी कोई वंशज रहा होगा, मतलब उसको भी जेनेटिकली रिलेटेड हम कह सकते हैं इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों इनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो कोरोना वायरस 2 भी ये सार्स कोवी 1 और मर्स कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए और आरएनए होता है, वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में डीएनए होता है वैसे ही कोरोना वायरस में आरएनए है। अब ये आरएनए का भी स्पेशल नाम है, इसका नाम है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसका नाम है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब अगर आपको इसके बाद ये नाम ऐसा क्यों रखा गया है तो आपको इसके डिटेल में वायरोलॉजी में जाना पड़ेगा, जो हम अभी इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अब अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए के लिए चाहिए होगी तो आप डिटेल में वायरोलॉजी पर सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे ये वायरस फैला है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में यानी कि इंसानों में कैसे पहुंचा है,
इसके कुछ थियोरीज है। एक थियोरी ऐसी है कि ये कोरोना वायरस जो है ये आपको बैट है, तो मतलब चमगादड़ है। तो एक थियोरी ऐसी है कि ये कह रही है कि डायरेक्ट बैट में से कोरोना वायरस है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ है और ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उस पर अपना काला साया जैसे कुछ फैला रहा है, ठीक है। और एक थियोरी ऐसी भी है कि बैट में से कोई इंटरमीडिएट होस्ट में गया है ये कोरोना वायरस, और ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है उसमें से ह्यूमन बॉडी में ये कोरोना वायरस फैला है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है तो हम देखते हैं, मैं इनका नाम लिखूंगा, वो है पेंगोलिन, PANGOLIN, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कुछ थियोरीज में कि इंटरमीडिएट होस्ट यानी जो बीच में जैसे हम देखते हैं कि होलसेल डीलर्स होते हैं, वो होलसेल डीलर्स फार्मर्स से मतलब फार्मर्स से जो अनाज लेते हैं वो डीलर्स के पास जाता है। ब्रोकर, इन शॉर्ट में, हाँ, ब्रोकर इज बेटर। जो ब्रोकर होता है, पेंगोलिन्स ऐसा कुछ काम करते हैं ब्रोकर जैसे, ठीक है। मतलब वो बैट में से कोरोना वायरस लेंगे मतलब उनमें आएगा, और कोरोना वायरस फिर पेंगोलिन्स में से ह्यूमन बॉडी में आएगा। अब ये पेंगोलिन्स है वो चाइना में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलीगली खरीदी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी इमेज मैंने इधर पॉप आउट की है, तो अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो इस इमेज में दिख रहा है ये स्केल्स है उनकी बॉडी में, ठीक है। ये स्केल्स जो है उनकी बॉडी में, इसकी वजह से, और इनमें जो मीट होता है, उनका जो मांस होता है, उसकी वजह से भी चाइना में ये इलीगली इम्पोर्ट होता है, और ये चाइना में अवेलेबल होता है ऐसे। तो अगर लोग इसको खाएंगे या इसको अगर पालतू जानवर की तरह भी रखेंगे तो चांसेस है कि उनके अंदर कोरोना वायरस फैल सकता है, ठीक है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो मैंने लिखा है RATG13 यानी RATG13, ये जो है वो है जेनेटिक मटेरियल बैट के अंदर जो मिलता है वो, ठीक है। और ये जो बैट के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, और जो सार्स कोरोना वायरस 2, ये हमारे सार्स कोरोना वायरस 2 का जो जेनेटिक मटेरियल है, उन दोनों जेनेटिक मटेरियल्स में 96.2% सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। 96.2% दोनों जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है। इसीलिए ऐसी थियोरी है कि बैट जो ऑलरेडी कोरोना वायरस का एक घर है, बहुत ही बड़ा रिजर्वोयर है कोरोना वायरस के लिए बैट, तो कोरोना वायरस जो अभी पेंडेमिक चल रहा है सार्स कोरोना वायरस 2 का, वो बैट में से आया हो, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। एक और जो मैंने इधर डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम का नाम है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या? तो अगर हम देखें तो ये जो मैंने बनाया है ये डीएनए है, ठीक है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए में आप बात चाहिए, ये जेनेटिक मटेरियल है जो बैट में है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट यानी पेंगोलिन्स में है, और उसके जैसे जो भी इंटरमीडिएट होस्ट होंगे उनमें है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे सार्स कोरोना वायरस 2 का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो एक थियोरी की इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की थियोरी ये कहती है कि अगर बैट का कोरोना वायरस इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाता है तो जो बैट का कोरोना वायरस है वो इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी के अंदर जेनेटिकली म्यूटेट होगा। म्यूटेट का मतलब वो अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, यानी कि ये जो आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो अगर उसके जेनेटिक मटेरियल हम समझे तो ये जेनेटिक मटेरियल में कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंज होगा, जिसकी वजह से एक नया कोरोना वायरस बनेगा, और वो जो नया कोरोना वायरस है वो है SARS-CoV-2, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 जेनेटिकली म्यूटेट होके बना है, और ऐसे वो जेनेटिकली म्यूटेट हुआ है कि बैट का जो जेनेटिक कोरोना वायरस था वो इंटरमीडिएट होस्ट में गया है, इंटरमीडिएट होस्ट में से वो जेनेटिकली म्यूटेट होके SARS-CoV-2 में गया है, ठीक है। और SARS-CoV-2 में बन के वो ह्यूमन बॉडी में आके हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है। ऐसा ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की जो थियोरी है ये कहती है। अब अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो ये जो टेबल है यहाँ पे मैंने लिखा है SARS-CoV-2 S टाइप और L टाइप, मतलब ये दो है SARS-CoV-2 के टाइप है, ठीक है। ये जो स्ट्रेन्स है S टाइप स्ट्रेन है और L टाइप स्ट्रेन है। अब जो केसेस है अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में, उसमें S टाइप केसेस सिर्फ 30% है, ठीक है। पूरे जितने भी अभी तक केसेस हुए हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 30% जो केसेस है वो S टाइप स्ट्रेन के हैं, और जो 70% केसेस है वो L टाइप स्ट्रेन के हैं, ठीक है। अब और एक और पॉइंट हम देखें तो जो S टाइप ऑफ स्ट्रेन है वो कम सीवियर और कम अग्रेसिव है।
ओके, इट इज़ अ लेस सिवियर एंड लेस अग्रेसिव टाइप ऑफ कोरोना वायरस। ओके, और जो एल टाइप ऑफ स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, और ऐसा जो कोरोना वायरस है वो ऐसा है, कहा जा रहा है कि एनिमल में से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो है जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, जूनोटिक मतलब जो एस टाइप है वो सीधा एनिमल में से ह्यूमन बॉडी में आया है। ठीक है, अब एक और थियोरी है कि वो कह रही है कि जो एस टाइप स्ट्रेन है वो पहले आया था और एस टाइप स्ट्रेन में इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है और एल टाइप स्ट्रेन बना है। मतलब जो एस टाइप है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जेनेटिक मटेरियल में, जिसकी वजह से ये एल टाइप ऑफ स्ट्रेन बना है। ठीक है, और अभी अगर मैं बात करूँ इंडिया में अगर बात करूँ मैं गुजरात की, तो गुजरात में अभी एक आर्टिकल और न्यूज़ में भी आया है कि गुजरात में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट्स का जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि गुजरात में 90% चांसेस है कि एल टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, सार्स कोवी 2 है एल टाइप का, जिसकी वजह से गुजरात का जो इन्फेक्टेड पर्सनस का रेट है वो बढ़ रहा है और जो डिस्चार्ज पेशेंट्स है उनका रेट कंपैरेटिवली बहुत कम है अगर हम इन्फेक्टेड पर्सनस देखें तो। ठीक है, तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस के लिए। अब आगे हम देखें